अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। बहुत से हलकों के रिज़ल्ट चेंज किए गए, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स इकट्ठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आगे चलते हैं, जाके यहाँ लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? सर, अचानक आप वोट देते हैं, रिज़ल्ट चेंज कर दिए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इससे क्या बड़ा अनफेयर होगा कि फॉर्म 45 से 47 हमेशा जो है कंपाइल करके 45 को और 47 पे रिजल्ट दिया जाता है। 45 जो फॉर्म है उसकी तो धज्जियाँ उड़ाएगी। हमारे पोलिंग एजेंट्स बड़े ट्रेंड थे, बड़े हमने समझा बुझा के बिठाए थे कि हालात वाक़यात को मद्देनज़र रख के तमाम रिजल्ट जो इस्लामाबाद के जितने पोलिंग स्टेशन हैं तमाम के ओरिजिनल 40 फॉर्म जो फॉर्म है हमारे पास मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो उसमें हमारी जो NA47 की लीड है वो लगभग 53,000 है, और जो हमारा 48 है उसमें हमारी 51,000 का है, और जो इधर का है 46 इसमें तकरीबन 42,000 की लीड है। ये मेरे ख्याल में इसको आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि डे लाइट रॉबरी है। ये अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, डे लाइट रॉबरी, और वो हमने देखा है अपनी आंखों में से कि ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि पूरे इस्लामाबाद को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कौन जीता है, कौन आ रहा है। उस दिन इनके जनाजे निकल गए थे। कोई बंदा कहीं पे एक सिंगल जगह पे मुझे बता दें जहाँ पे इन्होंने जश्न मनाया हो 8 फरवरी को, किसी जगह पे इन्होंने कहा होगा कि हम जीत गए हैं। और जैसे ही 9 फरवरी आई है तो इनका जश्न स्टार्ट हो गया, क्योंकि आर ओ साहब जो है हमारे माशाल्लाह उन्होंने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, पता नहीं उन्होंने सोते हुए किया है, जागते हुए किया है, या किसके इमा पे किया है। इस्लामाबाद की आवाम परेशान है, पाकिस्तान की आवाम परेशान है। हम पिछले 2 साल से जो मुश्किलात झेल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, जो PDM का बम हम पे गिराया गया और जिस तरह हमारे साथ हालात पेश आए इस मुल्क को तहस नहस कर दिया गया। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, आप रोज़मर्रा की अशिया देख लें। क्या आप ये तजर्बा करके अभी तक राज़ी नहीं हुए? नया तजर्बा करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आवाम के फ़ैसले को ही माना जाए तो वही तो अल्लाह का फ़ैसला होता है। अगर आवाम के फ़ैसले को आप इस तरह तहस नहस करेंगे और आवाम को आप नीचे भेड़ बकरियां समझ के पाँव के नीचे दबाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि कोई अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आएगी? सवाल नहीं पैदा होता। यहाँ जो आपकी कम्पीट कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, उन्होंने भी कहा तहरीक इंसाफ जीती हुई है। बेशक आप मेरे से फॉर्म 45 ले लें जो मुझे दिए गए हैं, तो क्या समझते हैं आप अपना हक ले लेंगे और अदालतों पे क्या यकीन रखते हैं वो आपको अपना हक देंगी? सर हमने तो अभी देखे जी, अदालतें जो हमारे काजी साहब हैं, काजी साहब कह रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तरीके इंसाफ ने जो है रूल और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और प्रॉपरली यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई। क्या काजी साहब को अभी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, क्या क्या साथ वायलेशंस हुई हैं? आज जो हमसे हारे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो आज़ाद थे, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, वो खुद उनके पास भी 45 फॉर्म मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जी तरीके इंसाफ जीती हुई है। लोग कह रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन से तरीके इंसाफ जीती हुई है। आवाम कह रही है तरीके इंसाफ जीती हुई है। पाकिस्तान का हर मकातब फ़िक्र के लोग कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ जीती हुई है। तो ये डे लाइट रॉबरी आप कर रहे हैं, तो क्या ये डाका नज़र नहीं आ रहा? सबको नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी वक्त है, इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर जाएँ। खुदा रहा कोशिश करें कि आप अपनी ज़ाती अनाज से बाहर निकलें। जितने हमारे इदारे हैं, जितने हमारे लोग हैं, जितनी हमारी सीनियर लीडरशिप है, और बैठ के इस मुल्क के लिए बेहतर सोचा जाए, और जिसका हक़ है उसको देना चाहिए। यही अल्लाह का हुक्म है, यही अवाम का फ़ैसला है। ये खबरें सुनने को मिल रही हैं बिकॉज आप सब इस्लामाबाद से इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं हालात अच्छे आने वाले हैं? इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं? सर हम तो बड़े पुरुमीद हैं। सारी स्ट्रगल पूरी कौम ने जो फ़ैसला दिया है वो भी बेसिकली ये वोट इस दफ़ा मैं नहीं समझता कि हमें पड़ा है, वोट इमरान खान को पड़ा है। इमरान खान को जब लोगों ने वोट दिया और एतमाद का इजहार किया है, तो मेरे ख्याल में खान के लिए रिलैक्सेशन आनी चाहिए। जो केस बने हैं वो सबको पता है कि किस बेस पे बने हैं और उनकी क्या वैल्यू है। कोई केस नहीं है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि खान साहब को बनी गाला भी भेजा जाए और खान साहब को वापस घर आना चाहिए और लोगों में उनको बिठाना चाहिए। वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वही है लीडर इस वक्त पाकिस्तान में जिस पर लोगों की उम्मीद है। और मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हालात अचानक चेंज कर दिए जाते हैं, ये सारे इस्लामाबाद के लोग हैं। इस्लामाबाद जो जीता हुआ था हरा दिया जाता है, अटक जीता हुआ हरा दिया जाता है, अयाज मीर जीते हुए को हरा दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुआ है, इस्लामाबाद में नहीं हुआ, मगर इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा हुआ है। लोगों का ये होता है कि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे काम नहीं होंगे।
और इस दफ़ा जो इन्होंने काम किया है वो उल्टा किया है। इन्होंने वोटों में वो गड़बड़ करने के बजाय बंदों के नाम चेंज कर लिए हैं कि वोट जो आमिर भाई को मिले थे इनकी जगह पे उन्होंने दूसरे का नाम लिख दिया और उसके ऊपर इनका नाम लिख दिया। अब वो हल्ला उठाने के लिए तैयार हैं कि हम जी वोटों में गड़बड़ नहीं की है, वो तो सिर्फ नाम चेंज किए हैं उन्होंने। और ये जो उन्होंने लानत अपने सिर ली है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए इनके गले पड़ेगी और इनके लोग याद रखेंगे। इमरान खान साहब ना उन्होंने मुहिम चलाई, ना उन्होंने कोई बैनर लगाया, ना उन्होंने स्टिकर लगाया, कोई चीज़ नहीं की और लोगों ने ऐसा रिज़ल्ट दिया। अगर इमरान खान खुद मौजूद होते या हमें मुहिम चलाने देते तो आप क्या कहते हैं कि इससे डबल रिज़ल्ट ना आते? तो क्या समझते हैं आप, इसके बावजूद अपना हक लेंगे? सर इंशाल्लाह हम तो हक के लिए लड़ेंगे, हक लेंगे, इसके लिए हम हक भी लेंगे, लड़ेंगे भी। मगर हमारी अदालतों का जो आप देखें ना 43 है नंबर है, इस वजह से है कि वो रिज़ल्ट ऐसे ही देते हैं जिस वजह से हमारा नंबर सबसे आखिर में आ रहा है पूरी दुनिया में। तो अगर फिर भी अदालतें अब भी नहीं समझती हैं या हमारे अदारे अब भी नहीं समझते हैं तो फिर वो कब समझेंगे? आप खुद सोचें। और मीडिया को सबसे ज़्यादा पता है। तहरीक इंसाफ जिन्हें चरवा के IPP में शामिल किया जा रहा, खबर ये है कि जहांगीर तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है शिकस्त के बाद। क्या कहेंगे आप? सर वो कह रहे थे कि मैंने इमरान खान की हुकूमत बनाई है मगर खुद अपनी एक सीट नहीं ले सके। इसी तरह जो पेशावर में हमारे खटक साहब हैं उन्होंने कहा था ये हमारी वजह से बनी है, तो वो अपनी सीटें क्या कि अपने बेटों की भाइयों की एक सीट नहीं ले सके। तो इससे अंदाज़ा लगा लें वोट सिर्फ इमरान खान का है। और ये जो हमारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, ये खान साहब की वजह से लीडर थे। खान साहब उनके साथ नहीं थे, वो देखें जिधर के थे वहाँ पर ही बैठ गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। से हलकों के रिजल्ट चेंज किए गए। अब बहुत से हलकों में जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन्हें हराया गया। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आप यहां देख सकते हैं ये अली बुहारी साहब के हलके के ये यूसी नुमाइंदगान हैं, हर यूसी के चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं जो यहां पहुंचे हैं और अपना हक लेने के लिए आज यहां बात करेंगे। इन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं और क्या समझ रहे हैं। आज ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से ये क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सर। वोट होते हैं, रिजल्ट अचानक चेंज कर दिया जाता है, जो 50,000 60,000 से जीत रहा होता है उसे हरा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि ये करने से इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो गया, टोटली मुतनाज़ा हो गया। मतलब एक लीड हो बंदे की 25-30 हज़ार की और रिज़ल्ट भी आ चुका हो तो उसके मतलब कोई 5% या 10% रिज़ल्ट रह जाए और उसके बाद ये चीज़ें हो जाएं तो फिर ये एक समझ से बाहर है। फिर फॉर्म 45 लोग कह रहे हैं जी हमारे पास है, मतलब काफ़ी लोगों ने शो भी कर दिया फेसबुक पे। तो मैं कहता हूँ कि दूसरी जो पार्टी है उनको भी चाहिए कि अगर वो ये तो फॉर्म 45 वो फेसबुक पे वो कर दें, जिससे मतलब ये है कि जो कैंडिडेट जीते हुए हैं, चाहे वो नून के हैं चाहे वो PTI के हैं, वो अपने आप को क्लियर करें। आवाम में भी जो जिन्होंने आवाम ने मुंतखब जिनको किया वो भी अपने आप को सामने ले के आए कि जी ये हमारे पास भी फॉर्म 45 है और ये हम यहाँ पे जीते हुए हैं। ये इसमें एक हल्के में अब वहाँ पे तो जमात इस्लामी भी बाहर आ गई। देखिए फॉर्म 45 एक दो जमात PTI या नून को तो नहीं मिला, वो तो ज़ाहिर बात है जो कैंडिडेट है सबको मिला। तो जमात इस्लामी भी फॉर्म 45 सामने लेके आ गई है, तो उसके मुताबिक भी जो आपको पता है जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो सामने वो मतलब अपने आप को कर रहे हैं कि जी हम जीते हुए हैं। बाकी अब देखें कोर्ट का जो होता है, कोर्ट का आपको भी पता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का वाला वो केस चला था, तो वो 2.5 साल मेरे ख्याल में 3 साल उसी में ही लटके रहते। तो वो तो आपको पता है कि हमारी कोर्ट जो आजकल वो जो कर रही हैं। तो अच्छा, ये खबर सुनने को मिल रही है कि इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं इमरान खान आ रहे हैं? सर ये भी मेरे इंतहाई मोहतरम, आज मैंने देखा है उनका व्लॉग इमरान रियाज साहब का, तो उन्होंने ये बताया, वहाँ से मुझे मालूम हुआ है। बाकी देखें ज़मानतें तो उनके 10 या 11 मुकदमात में ज़मानतें हो गई हैं, तो आगे देखें क्या होता है। अच्छी चीज़ है, मतलब इस साइड पे भी जाएं। अब वो मैं कहता हूँ कि मुल्क की खातिर जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। जो लड़ाई हो रही है जिसके दरमियान में भी उस लड़ाई को ख़त्म करके मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। अगर ये डेवलपमेंट होने जा रही है तो अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया।